नीट एस्पिरेंट्स प्लांट किंगडम से हर साल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और आज हम वही PYQS सॉल्व करेंगे जो आपके मार्क्स सिक्योर करेंगे। जो ये वीडियो एंड तक देखेगा उसके लिए प्लांट किंगडम एकदम इजी स्कोरिंग टॉपिक बन जाएगा। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो किस पे बेस्ड है? मॉर्फोलॉजिकल फीचर पे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे, फ्लोरल कैरेक्टर पे या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम होता है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की जो किस पे बेस्ड होती है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, द एंसेस्ट्रल लाइनेज ऑफ एक्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, डेंड्रोग्राम बेस्ड ऑन डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। जो फेनेटिक क्लासिफिकेशन होती है वो कंप्लीटली बेस्ड होती है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एक्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है उनके ऊपर बेस्ड होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसीडर्ड। कौन सी क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स को कंसीडर किया जाता है? नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक, आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक सिस्टम के अंदर। मेनली थ्री टाइप के सिस्टम होते हैं, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक और आपके आर्टिफिशियल। अब यहाँ पर पूछा गया लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहे वो एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, साइटोजेनिक हो, तो अलग अलग टाइप के जो कैरेक्टर होते हैं वो ज्यादातर हम कंसीडर करते हैं कहाँ पर? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आर्टिफिशियल के अंदर केवल ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को फीचर करते हैं, बट मैक्सिमम चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल वो कंसीडर किया जाता है नेचुरल में। तो लार्ज नंबर जो नेचुरल के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो है फोर्थ। यहाँ पे पूछा गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज वन विच इज बेस्ड ऑन। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है किस पे बेस्ड है? ओवरऑल सिमिलरिटी पे, यूटिलाइट्रेशन सिस्टम पे, हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स पे या फिर कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट पे। तो कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट के ऊपर बेस्ड आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनस वाज। जो लिनस ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया था वो कौन सा था? नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक या फिर एसेक्सुअल सिस्टम। तो सिंपल है, वो कौन सा सिस्टम था? वो सिस्टम था आर्टिफिशियल सिस्टम। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे से क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। आर्टिफिशियल सिस्टम सबसे पहले किसने यूज किया था? लिनस ने, डी कैंडोले ने, प्लिनी एंड एल्डर ने या फिर बेंथम एंड हुकर ने। तो वो कार्ल्स लिनस ने यूज किया था। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज। बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन को क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक या फिर न्यूमेरिकल। तो सिंपल है, आप बहुत ही आसानी से नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम जो टॉपिक है वो है एल्गी से, और यहाँ से हमारा नीट 2020 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। फ्लोरिडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू। जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है उसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है? स्टार्च एंड सेलुलोज से, एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन से, मेनिटोल एल्गिन से, लेमिनेरिन एंड सेलुलोज से। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड लाइन है ये, आपकी रेड एल्गी के अंदर आती है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी का पेयर बताना, ये भी नीट 2020 का है। लेमिनेरिया, सार्गासम, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, एनाबेना, वोल्वोक्स, कोलेरा एंड स्पाइरुलिना। तो जो कोलेरा और स्पाइरुलिना होती है वो यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर आती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे पूछा गया एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गी इज। कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल बताना है। वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, क्लोरेला। तो वोल्वोक्स होती है वो कॉलोनियल एल्गी होती है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा फिलामेंटस और क्लोरेला यूनिसेलुलर होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरमेंट। एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरागिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी। अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया एंड लेमिनेरिया एंड सार्गासम आर यूज्ड एज फ्यूल। तो देखिए यहाँ पे उल्टा लिखा गया, एल्गिन जो ऑब्टेन्ड होती है वो ब्राउन से होती है और कैरागिन जो होती है वो रेड एल्गी से होती है। यहाँ पर ऑपोजिट लिखा गया तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, वहाँ पे पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे वापस से हमसे एक रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड। मेलिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी। एल्गिन एंड कैरागिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गिन अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। वापस से हमसे एक रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई है। तो यहाँ पर सिंपल सा देखिए, मेनिटोल जो होता है वो फूड स्टोर होता है, बट वो मेनिटोल और लेमिनेरिया फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के अंदर होता है, नॉट रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। तो ये जो एक रॉन्ग स्टेटमेंट, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। मेल गेमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन। जो मेल गेमेट्स है वो फ्लैजिलेटेड किसके अंदर होंगे? एक्टोकार्पस, पाइरोगायरा, पॉलीसिफोनिया और एनाबेना के अंदर। तो जो आपके मेल गेमेट्स है वो आपके फ्लैजिलेटेड किसके अंदर होंगे? वो होंगे आपके एक्टोकार्पस के अंदर। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। एक्चुअली बता दूं, ये रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट है वहां पर डायग्राम दिया गया है कारा का, और वहां पर ये लिखा भी गया, तो वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बट ये यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। चलिए देख लेते हैं। पहला बोला गया अपर ओगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्लियल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ओगोनियम एंड ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हमें यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, सिंपल सी याद रखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका ओगोनियम होता है वो अपर होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, और लोअर राउंड एंथ्रीडियम होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ये बिल्कुल सही है। ग्लोब्यूल जो होता है वो आपका क्या होता है? मेल पार्ट और न्यूक्लियल फीमेल पार्ट। ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये बिल्कुल सही है। तो अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ओगोनियम ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि अपर जो है वो क्या होता है? आपका ओगोनियम होता है, लोअर एंथ्रीडियम होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगेमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गेमेट। आइसोगेमी होना चाहिए बट नॉन फ्लैजिलेटेड गेमेट्स होना चाहिए। सार्गासम, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। तो आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या नॉन फ्लैजिलेटेड है आइसोगेमी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें यहाँ पर भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन ए देगा इन oomacetes फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल व्हाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। Chlamydomonas exhibit both isogamous and anisogamy and fugus of oogames. Isogametes are similar in structure, function and behavior and isogametes differ in structure, function और behavior. रॉन्ग बताना है। तो oomacetes के अंदर जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्जर होता है एंड नॉन मोटाइल होता है, व्हाइल मेल गैमेट स्मॉलर होता है और मोटाइल होता है। तो यहाँ पर ये उल्टा लिखा गया, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड। आइसोगेमस कंडीशन होनी चाहिए विद नॉन फ्लैजिलेटेड, किसमें मिलेगी? वोल्वोक्स, फ्यूकस, क्लाइमेडोनस या फिर स्पाइरोगोरा। तो इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन किया था, किसमें मिलेगी? स्पाइरोगोरा के अंदर। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, मोनोशियस प्लांट ऑफ कारा शो अकरेंस ऑफ, ये क्वेश्चन हमने भी अभी किया था। मोनोशियस ऑफ कारा शो अकरेंस, कारा के अंदर क्या मिलता है? अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर गोनियम ऑन द सेम प्लांट, अपर गोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट, एंथ्रीडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर ऑन द सेम प्लांट, स्टेमन एंड कार्पेल ऑन द सेम प्लांट। तो सिंपल है, यहाँ पर अपर क्या मिलता है? उगोनियम मिलता है, लोअर एंथ्रीडियम मिलता है, सेम प्लांट पे मिलता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। हमें यहाँ पे रॉन्गली मैच बताना है। स्पाइरोगायरा, मोटेलगेमिड, सार्गसम, क्लोरोफाइली, बेसिडियम एसिड, पफवोल, नोस्टॉक, वाटर ब्लूम। तो सिंपल है, स्पाइरोगायरा के अंदर काफी बार पढ़ चुके हैं, आइसोगेमी नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, यानी नॉन मोटाइल होता है। तो यहाँ पर ये बोला गया मोटाइल, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है एल्गी और सेल वॉल मेड अप ऑफ। एक्चुअल में ये जो सेल था, यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर जो सेल वॉल दी हुई है, वहां पर एल्गी और प्लांट्स के लिए सेल वॉल का कंपोजिशन लिखा हुआ है, वहां से ये क्वेश्चन है। बट यहाँ पर देखिए, एल्गी और सेल वॉल मेड अप ऑफ, एल्गी की सेल वॉल किस किस से मिलती है? सेलुलोज, गैलेक्टन, मेनन, सेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, पेक्टिन, सेलुलोज, प्रोटीन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। तो एल्गी की सेलुलोज, गैलेक्टन्स एंड मेनन से हमारे पास मिलती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे पूछा गया मैनिटोल इज द स्टोर्ड फूड इन। मैनिटोल किसके अंदर फूड स्टोर रहता है? पोरफायरा, फ्यूकस, ग्रेसिलेरिया, कारा। तो एक्चुअली में मैनिटोल किसके अंदर रहता है? फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, और उसका एग्जांपल कौन सा है? फ्यूकस। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द वेरियस एल्गी इनटू द डिस्टिंक्ट ग्रुप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यू शुड चूज। अगर हमें एल्गी को अलग-अलग क्लासिफाई करना है तो कौन सा कैरेक्टर मस्ट चूज करना पड़ेगा? नेचर ऑफ द स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ द सेल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थैलस, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, या फिर टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन। तो एक्चुअली में टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन, किस टाइप के पिगमेंट वहां पर प्रेजेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। उसी के बेस पे हमने अलग-अलग जो उनको डिवाइड किया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा इज एन एडवांस्ड फीचर बिकॉज इट्स सो। स्पाइरोगायरा एक एडवांस फीचर है, क्यों? क्यों है ये? डिफरेंट साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन, सेम साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन, या फिर फिजियोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पर आइसोगेमस जो वो कंडीशन मिलती है, फिजियोलॉजिकल डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स, इसीलिए सबसे एडवांस है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड एन एल्गी विद क्लोरोफिल ए, बी एंड फाइकोइरिथ्रिन, इट शुड बिलोंग टू। एक स्टूडेंट जो उसको क्लोरोफिल ए, बी और फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट मिलता है, तो वो एल्गी किससे बिलोंग करेगी? फियोफाइटा से, रोडोफाइटा से, क्लोरोफाइटा से, या फिर बेसिलिडोफाइटा से। तो यहाँ पर सिंपल है, रोडोफाइटा से, रेड एल्गी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन पिगमेंट जो वो आर फाइकोइरिथ्रिन है। तो फाइकोइरिथ्रिन केवल और केवल किसमें मिलेगा? रेड एल्गी में। तो रोडोफाइटा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। यूलोथ्रिक्स को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? filamentous algae lacking flagellated reproductive stage, membranous algae producing zoospore, flagellated algae with flagellated reproductive stage and non-motile colonial algae lacking zoospore। तो यूलोथ्रिक्स के लिए हमसे पूछा गया, तो वो filamentous algae होती है विद flagellated reproductive stage इसके अंदर होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा गया एन एल्गी वेरी रिच इन प्रोटीन। कौन सी एल्गी बहुत ही ज्यादा प्रोटीन के अंदर रिच होगी? क्लोरेला, नोस्टॉक, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। तो वो होगी क्लोरेला, जिसको एज ए स्पेस फूड ट्रैवलर भी यूज करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है यूलोथ्रिक्स फिलामेंट्स प्रोड्यूस। यूलोथ्रिक्स के फिलामेंट क्या प्रोड्यूस करते हैं? हेटेरोगेमेट्स, बेसिडियोस्पोर्स, आइसोगेमेट्स या फिर एन आइसोगेमेट्स। तो जो आपका यूलोथ्रिक्स होता है वो आइसोगेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द प्रेजेंस ऑफ। ब्राउन एल्गी किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या प्रेजेंट होगा उसमें? फ्यूकोजेंटिन, हीमो हिमेटोक्रोम, या फिर फाइकोसाइनिन, या फिर फाइकोइरिथिन। तो उसके अंदर मिलेगा हमें फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गी का बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट पिगमेंट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया था पायरिनोइड्स आर मेड अप ऑफ। जो पायरिनोइड्स होते हैं वो किससे बनते हैं? जो क्लोरोफाइसी के अंदर आपके फूड स्टोर मटेरियल होते हैं। Proteinaceous center and starchy seed, core of the nucleic acid surrounded by protein seed, core of protein surrounded by fatty seed and core of starch surrounded by seed of protein। तो एक्चुअल में प्रोटीनेसिस बिल्कुल सेंटर में होता है, स्टार्ची सीड उसके बाहर होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया इन क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। क्लोरोफाइसी के अंदर हमसे पूछा गया कि मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है? आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो उसके अंदर हमें तीनों टाइप के मिलते हैं, आइसो, एनाइसो एंड ऊगेमी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पे बोला गया है पायरिनोइड्स आर द सेंटर द फॉर्मेशन ऑफ। पायरिनोड्स का सेंटर में क्या मिलता है? पोरफायरा, एंजाइम्स, फेट या फिर स्टार्च। तो पोरफायरा पायरिनोड जो होता है वहां पर वो फॉर्मेशन होता है स्टार्च का। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लाइमोडोमोनास इज। जो क्लेमाइडोमोनास है उसका क्लोरोप्लास्ट की शेप का होता है? स्टीलेट शेप का, कप शेप का, कोलर शेप का, स्पाइरल का। तो वो तो आता है कप शेप का। इसके अंदर क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्लोरोप्लास्ट। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पे बोला गया इन यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा रिडक्शन डिवीजन मियोसिस अकर एट द टाइम ऑफ। यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा के अंदर रिडक्शन डिवीजन कब होती है? गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, जूस्पोर फॉर्मेशन के, जाइगोस्पोर जर्मिनेशन में, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो जाइगोस्पोर जहाँ पे अलग अलग टाइप के जो स्पोर्स हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, ओके, जाइगोट की तरह जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसके अंदर मियोसिस मिलती है। तो जाइगोस्पोर जर्मिनेशन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है द कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास। सबसे मोस्ट कॉमन मोड बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्लेमाइडोमोनास के अंदर कौन सा होता है? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस, या फिर होलोगेमस। तो सिंपल है, वो कौन सा होता है? वो होता है आइसोगेमस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पे पूछा गया द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इन स्पाइरोगायरा और फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज। जो प्रोडक्ट क्या बनता है अगर स्पाइरोगायरा के अंदर कॉन्जुगेशन हो रही है या फिर क्लेमाइडोमोनास के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होगा? जाइगोस्पोर, जूस्पोर, ऊस्पोर, कैर्पोस्पोर। तो वो बनता है जाइगोस्पोर। ये बताता है वो क्या बनेगा? जाइगोस्पोर बनेगा। तो जाइगोस्पोर के अंदर मियोसिस में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू सेल इन द क्लेमाइडोमोनास इज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम टू सेल को फ्यूज करवा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोगेमी, होमोगेमी, सोमेटोगेमी, होलोगेमी। हम सेल्स को फ्यूज करवा रहे हैं, नॉट गेमीट्स को। यहाँ पे क्वेश्चन में सेल बोला गया तो सेल में होलोगेमी। यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बनेगा डी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइटा से नीट 2018 में क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे पूछा गया रॉन्गली मैच कौन सा है? यूनिफ्लैजिलेटेड गेमीट्स पॉलिसिफोनिया, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर ब्राउन एल्गी, गेमा कप्स मार्केंशियम में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्लोरेला के अंदर। एक्चुअली में ये एल्गी का क्वेश्चन है। जो पॉलिसिफोनिया होती है वो रेड एल्गी में होती है। रेड एल्गी में कहीं पर भी स्टेज के अंदर कोई भी फ्लैजिला नहीं आते हैं, कोई भी मोटाइल नहीं होते। तो यूनिफ्लैजिलेटेड बोला गया कि एक फ्लैजिलेटेड गेमेट होता है, जी नहीं, पॉलिसिफोनिया
सिफोनिया के अंदर कोई भी फ्लैजिला नहीं होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। तो ये एक रॉन्गली मैच है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। पीट फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पांसिबल है, मार्केंसिया, रिक्शिया, फ्यूनेरिया या फिर स्पेग्नम। तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा, स्पेग्निया जो होता है वो पीट फॉर्मेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में पूछा गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस। यानी फंजाई, एल्गी और मोसिस के अंदर कॉमन हमें बताना कि कॉमन क्या चीज है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जी नहीं, फंजाई वगैरह एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी जी नहीं, फंजाई का तो एक अलग ही किंगडम है, किंगडम फंजाई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जी नहीं, जो आपकी एल्गी वगैरह होती है वो ऑटोट्रोप होती है, फंजाई हेटरोट्रोप होती है। तो मल्टीफिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन ये बिल्कुल सही है, ये सब में कॉमन होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे बोला गया है, एग्जामिन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द फोर पार्ट्स ए बी सी डी। यहाँ पर ये डायग्राम के बेस भी हमें बताना है कि यहाँ पर ए बी सी डी आपका क्या है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि आर्चिगोनियो 4, ए में बोला गया कि आर्चिगोनियो 4 है, फीमेल थैलस है, गेमा कप है, राइजोइड्स है। बी में बोला गया आर्चिगोनियो 4 है, फीमेल थैलस है, पर सी बर्ड को बोला गया, डी फूट बोला गया। सी में बोला गया सीटा है, स्पोरोफाइट है, प्रोटोनिमा है, राइजोइड्स है। एंथ्रीडियो 4 है आपके मेल जो थैलस है, ग्लोब्यूलर रूट्स है। तो एक्चुअल में ध्यान से इस डायग्राम को देखेंगे तो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड वाला ये आर्चिगोनियो 4 है, जो कि फ्लावर लाइक शेप हमें दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आर्चिगोनियो 4 है, बिल्कुल सही है। फीमेल थैलस हो गया, ये बिल्कुल सही है। सी वाले जो होंगे वो आपके गेमा कप होंगे, और डी वाले क्या होंगे आपके राइजोइड्स होंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया, स्पोर डेसिमिनेशन इन सम लिवरवर्ट इज एडेड बाय। स्पोर डेसिमिनेशन लिवरवर्ट्स के अंदर कैसे होता है, इंड्यूसियम, कैलिप्टेरा, पेरिस्टोम टीथ या फिर इलेक्टर्स। तो यहाँ पर हमें सिंपल से याद रखना है इलेक्टर्स की मदद से, जो कि स्पोर डिस्पर्सल के अंदर काफी मदद करते हैं इलेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 42 है, यहाँ पे बोला गया, पीट मोस इज यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर एंड लाइव प्लांट्स टू डिस्टेंट प्लेसेस बिकॉज। पीट मोस जो है उसको एक पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है कुछ लिविंग प्लांट्स वगैरह को, फ्लावर वगैरह को भेजने के लिए। ऐसा क्यों? इट सर्व एज अ डिसइंफेक्टेंट, इट इज इजीली अवेलेबल, इज इट हाइग्रोस्कोपिक या फिर इट रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। तो एक्चुअल में एक हाइग्रोस्कोपिक होता है जो कि वाटर कोलॉइड की तरह वाटर को होल्ड करके रखता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, इन ए मोस द स्पोरोफाइट। एक मोस के अंदर स्पोरोफाइट क्या होगा, मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गेमेटोफाइट, इज पार्शियली पैरासाइट ऑन द गेमेटोफाइट। मोस यानी ब्रायोफाइट की बात कर रहा है कि उसमें स्पोरोफाइट क्या होगा। और सी बोल रहा है कि प्रोड्यूस गेमेट्स दैट गिव राइज टू द गेमेटोफाइट एंड अराइज फ्रॉम ए स्पोर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द गेमेटोफाइट। तो जहां हमारे मोस की बात करें तो वहां पर जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंड होता है गेमेटोफाइट पर। गेमेटोफाइट जो होता है वो आपका डोमिनेट होता है। तो इस पार्शियली पैरासाइट ऑन गेमेटोफाइट ये बिल्कुल सही है मोस के लिए, स्पोरोफाइट के लिए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो है 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया था, एंथेरोजोइड्स ऑफ फ्यूनेरिया आर। जो फ्यूनेरिया है उसके एंथेरोजोइड्स क्या होते हैं, मल्टीसिलिएटेड होते हैं, मोनोसिलिएटेड होते हैं, एसिलिएटेड होते हैं या फिर बाइसिलिएटेड होते हैं। तो फ्यूनेरिया के जो एंथेरोजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं बाइसिलिएटेड। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 में पूछा गया, ब्रायोफाइटा कंप्राइज। ब्रायोफाइटा क्या होता है, डोमिनेट फेज ऑफ गेमेटोफाइट व्हिच प्रोड्यूस स्पोर्स, स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासिटिक ऑन गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड डोमिनेट फेज ऑफ द स्पोरोफाइट व्हिच इज पैरासाइट। तो ब्रायोफाइटा के अंदर सबसे पहले तो डोमिनेट फेज होती है वो गेमेटोफाइट होती है, ये बिल्कुल सही है। पर ये स्पोर नहीं बनाती, वो तो स्पोर तो स्पोरोफाइट बनाता है। स्मॉल स्पोरोफाइट फेज होती है, जनरली पैरासिटिक ऑन गेमेटोफाइट, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तुम्हारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 46 देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के लिए बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, दे आर थैलॉइड, दे पोजेस आर्चिगोनिया, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट या फिर ऑल ऑफ दीस। यहाँ पर सभी की सभी बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्रायोफाइटा आर डिपेंड ऑन वाटर बिकॉज। जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो वाटर पर डिपेंड रहते हैं, क्यों? वाटर इज एसेंशियल फॉर देयर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, द स्पर्म कैन इजीली रीच अप टू एग इन द आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया हैज टू रिमेन फिल्ड विद वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, या फिर वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर देयर होमोस्पोरस नेचर। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो स्पर्म होते हैं वो इजीली एग तक पहुंच पाते हैं, आर्चिगोनिया तक पहुंच पाते हैं, किसकी वजह से, वाटर की वजह से। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है बिल्कुल करेक्ट है, इसी वजह से जो वो डिपेंड रहते हैं वाटर के लिए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया, ब्रायोफाइटा कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज। ब्रायोफाइटा को हम एल्गी से सेपरेट कर सकते हैं, कि अपोजिट आर्चिगोनिया, कंटेन क्लोरोप्लास्ट, आर थैलॉइड फॉर्म या फिर हैविंग नो कंडक्टिंग टिश्यू। तो यहाँ पर सिंपल है, उनके पास आर्चिगोनिया होता है ब्रायोफाइटा के पास, जबकि एल्गी के पास नहीं होता। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, इलेक्ट्रो मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल इज एग्जिबिटेड बाय। अभी किया था इलेक्ट्रो मैकेनिज्म जो स्पोर डिस्पर्सल के लिए किसके पास मिलेगा, लिवरवर्ट्स, मार्केंशिया, रिक्सिया या फिर फिनेरिया। तो सिंपल किसके पास मिलेगा, मार्केंशिया के पास मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, द प्लांट बॉडी ऑफ मोस फिनेरिया इज। जो फिनेरिया जो की प्लांट बॉडी कैसी होती है, कंप्लीटली स्पोरोफाइट, प्रीडोमिनेटली गेमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट, कंप्लीटली गेमेटोफाइट या फिर प्रीडोमिनेटली स्पोरोफाइट विद गेमेटोफाइट। मोस फिनेरिया के अंदर हमें बताना है, तो सिंपल सा याद रखिए, यहाँ पर जो आपकी मेन डोमिनेट होती है वो गेमेटोफाइट होती है, बट वहाँ पे स्पोरोफाइट भी होता है जो कि डिपेंड होता है गेमेटोफाइट पे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51 में देख लेते हैं, इन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के अंदर क्या होता है, बोथ जनरेशन आर इंडिपेंडेंट, गेमेटोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट कंप्लीटली देयर लाइफ साइकिल, स्पोरोफाइट आर डिपेंड अपॉन द गेमेटोफाइट। तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाना चाहिए, ब्रोफाइट के अंदर जो आपका गेमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गेमेटोफाइट पे। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया, प्रोटोनीमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ। प्रोटोनीमा किस लाइफ साइकिल में मिलेगा, रिक्शिया में, फ्यूनेरिया में, एंथेरोसिस में या फिर स्पाइरोगायरा के अंदर। तो बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाना चाहिए, फ्यूनेरिया के अंदर में क्या मिलता है, प्रोटोनीमा स्टेज मिलती है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 53 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे पूछा गया, ब्रायोफाइटा आर एम्फीबियन बिकॉज। ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियन भी बोलते हैं, ऐसा क्यों? They require a layer of water for carrying out sexual reproduction. They occur in damp places. They are mostly aquatic या फिर all of these. तो यहाँ पर उनको हम एम्फीबियन क्यों बोलते हैं, मेन रीजन ये बताना है हमें। मेन रीजन ये है कि उनको एक रिक्वायर होती है वाटर लेयर की, जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए, इसीलिए केवल उनको एम्फीबियन बोला जाता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है। ब्रायोफाइटा के लिए ये भी लिखा, बट ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 53 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 54 है, यहाँ पे बोला गया, मोस पेरिस्टोम टेक्स पार्ट इन। जो मोस पेरिस्टोम होते हैं वो किसके अंदर टेक पार्ट करते हैं, स्पोर डिस्पर्सल के अंदर, फोटोसिंथेसिस, प्रोटेक्शन या फिर एब्जॉर्प्शन।
तो जो पेरिस्टोम होते हैं वो पार्ट करते हैं आपके स्पोर डिस्पोजल के अंदर। तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है एपोफाइसिस इन द कैप्सूल ऑफ फिनेरिया इज। जो फिनेरिया के अंदर एपोफाइसिस होता है कैप्सूल के अंदर वो क्या होता है, लोअर पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है या फर्टाइल पार्ट होता है। तो एपोफाइसिस कैप्सूल के अंदर, जो फिनेरिया के कैप्सूल के अंदर एपोफाइसिस पार्ट होता है वो आप सिंपल से याद रख सकते हो, वो लोअर पार्ट होता है। बट ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है 1990 का, अब तो इतने क्वेश्चन ऐसे आते भी नहीं एनसीईआरटी आउट ऑफ आंसर। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारा टेरिडोफाइट्स। अब हम बात करने वाले किसके बारे में, टेरिडोफाइट्स में। क्वेश्चन नंबर 56 है, यहाँ पे बोला गया स्ट्रॉबेरी कॉर्न्स आर फाउंड इन। जो स्ट्रॉबेरी कॉर्न्स होता है वो किसमें मिलता है, नहीं 2020 का क्वेश्चन ये भी। साल्विनिया में, टेरिस में, मार्केंसिया में, इक्विसिटम में। तो जो स्ट्रॉबेरी होता है वो मिलता है आपका इक्विसिटम एंड सिलेजिना के अंदर। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 57 की, इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट रिक्वायर। यहाँ पे जो मेल गेमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या रिक्वायर होता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में, बर्ड्स, वाटर, विंड एंड इंसेक्ट। तो सिंपल है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, सिनगेमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन। सिनगेमी जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी हो सकती है, किसके अंदर, मोसिस के अंदर, एल्गी के अंदर, फंड्स के अंदर, फंजाई के अंदर। तो आउट ऑफ द बॉडी अगर यहाँ पे सिनगेमी हो सकती है वो हो सकती है आपकी एल्गी के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, द प्लांट बॉडी इज थैलोइड इन। प्लांट बॉडी जो वो थैलोइड किसमें मिलती है, स्पेगनम में, साल्विनिया में, मार्केंसिया में, फिनेरिया में। तो मार्केंसिया में जो प्लांट बॉडी होती है वो मोस्टली थैलोइड होती है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 60 है, यहाँ पे पूछा गया कंपेयर्ड विद द गेमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट, द गेमेटोफाइट ऑफ द वैस्कुलर प्लांट टेंड टू बी। अगर हम ब्रायोफाइटा का गेमेटोफाइट कंपेयर करें वेस्कुलर प्लांट्स के साथ में, तो यहाँ पर कैसा होगा गेमेटोफाइट, स्मॉलर बट टू हैव लार्ज सेक्स ऑर्गन, लार्जर बट टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन, लार्जर एंड टू हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन, स्मॉलर एंड टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे जो गेमेटोफाइट होता है वेस्कुलर प्लांट में वो स्मॉलर होता है, स्मॉलर सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, आर्चिगोनियो 4 आर प्रेजेंट इन। आर्चिगोनियो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, मार्केंसिया के अंदर, कारा के अंदर, एडेंटम के अंदर, फ्यूनेरिया के अंदर। तो सिंपल है, वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मार्केंसिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 62 है, यहाँ पे लिखा गया सिलेजिनला एंड साल्विनिया आर कंसीडर्ड टू रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट बिकॉज़। सिलेजिनला और साल्विनिया के अंदर जो होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं और ये एक बहुत ही स्टेप टुवर्ड्स होता है सीड प्रीकर्सर के लिए। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्यों, बिकॉज क्यों, फीमेल गेमेटोफाइट इज फ्री एंड गेट डिस्पर्स्ड लाइक सीड्स। फीमेल गेमेटोफाइट लाइक आर्चिगोनिया मेगास्पोर possess endosperm and embryo surrounded by seed coat and embryo developed in the female gametophyte which retain on the parent sporophyte। तो एक्चुअल में यहाँ पे हेटेरोस्पोरस होते हैं और यहाँ पे जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर रहता है काफी टाइम तक पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर। तो इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ये एक सीड हैबिटेट का प्रीकर्शन है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 63 है, 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा होगा, हेटेरोस्पोरी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, फ्री लिविंग गेमेटोफाइट, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। यहाँ पे हेटेरोस्पोरस जो कंडीशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस। इनमें से एक हेटेरोस्पोरस कौन सा है, एडियंटम है, इक्विसिटम है, ड्राइप्टेरिस है, सेल्विनिया। तो सेलेजिनला और सेल्विनिया दोनों क्या हेटेरोस्पोरस अभी बताया भी था। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया इन ए प्रोथैलस ऑफ ए वेस्कुलर क्रिप्टोगम। जो प्रोथैलस होता है वेस्कुलर क्रिप्टोगम के अंदर द एंथेरोजोइड्स एंड एग मैच्योर एट डिफरेंट टाइम एज ए रिजल्ट ऑफ। उनके अंदर जो एंथेरोजोइड्स और आपके एग्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप पे जो है वो मैच्योर होते हैं। ऐसा क्यों, देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी, वन कैन कंक्लूड दैट द प्लांट इज एपोमिक्टिक, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड, देयर इज नो चेंज इन सक्सेस रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक्चुअल में डिफरेंट टाइप ऑफ मैच्योरेशन के लिए क्या होता है, यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए ऐसा होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 66 है, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर सच एज मोसिस एंड फंड्स आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म। जो कि अलग अलग प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के द्वारा, जैसे मोस हो गए, फंड्स हो गए, तो उनको जनरल टर्म क्या दी जाएंगी, क्रिप्टोगेमस, ब्रायोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स या फिर थैलोफाइट्स। तो उनको एक जनरल टर्म दी जाती है वो होती है क्रिप्टोगेमस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देखने वाले 67। यहाँ पे पूछे गए इन द फंड्स द मियोसिस टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ। जो फंड्स होते हैं उनके अंदर मियोसिस किस टाइम पे होती है, स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे, स्पोर जर्मिनेशन के टाइम पे, गेमेट फॉर्मेशन पे या फिर एंथ्रीडियन आर्चिगोनिया फॉर्मेशन के टाइम पे। मियोसिस हमसे पूछा गया तो वो स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है डिक्टोमस। जो डिक्टोमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन, डिक्टोमस ब्रांचिंग किसमें मिलेगी, लिवरवर्ट्स में, टेरिडोफाइट्स में, फर्न में या फिर फिनेरिया में। तो सिंपल से इसको याद रख लेना, ये लिवरवर्ट्स के अंदर जो ब्रांचिंग होती है उसको बोलते हैं डिक्टोमस। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है द वोकिंग फन इज सो नेम्ड बिकॉज़। जो वोकिंग फन का नाम वोकिंग फन क्यों है, क्यों उसको वोकिंग फन बोला जाता है, इट प्रोपोगेट वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप, इट नोन हाउ टू वॉक बाय इटसेल्फ, इट स्प्रेड आर एबल टू वॉक, इट इज डिस्पर्स्ड थ्रू द एजेंसी ऑफ वॉकिंग एनिमल्स। तो एक्चुअल में इनको वॉकिंग फंस क्यों बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट प्रोपोगेट वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप, लीफ टिप के द्वारा जो वो प्रोपोगेट करते हैं तो आगे से आगे आगे से आगे चलते रहते हैं, इसलिए लगता है कि वॉक करे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है हेटेरोस्पोरी द एंड सीड हैबिट आर ऑफन एग्जिबिटेड बाय ए प्लांट पोजिंग। जो हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिटेट ज्यादातर किसके द्वारा, पेटियोल, लाइग्यूल, ब्रैक्ट या फिर स्पेक। तो सिंपल याद रख लेना लाइग्यूल। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 71 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम इज कॉल्ड एम्फीबियन। इनमें से कौन सा प्लांट किंगडम को जो वो एम्फीबियन बोल सकते हैं, टेरिडोफाइट, थैलोफाइट, ट्रैकियोफाइट या फिर ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट को क्या बोला जाता है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट एंड थैलोफाइट इन हैविंग। टेरिडोफाइट जो है वो ब्रायोफाइट और थैलोफाइट से डिफरेंट है। उनके पास ऐसा क्या है, टेरिडोफाइट्स के पास वेस्कुलर टिश्यू, मोटाइल एंथ्रोजोइड्स, आर्चिगोनी या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो उनके पास है वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला गया टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम मोसिस ब्रायोफाइट पोजिंग। जो टेरिडोफाइट्स है वो आपके मोसिस और ब्रायोफाइट से अलग है, किस लिए, इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, आर्चिगोनिया या फिर फ्लैजिलेटी। तो यहाँ पर वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम होता है टेरिडोफाइट के, इसलिए वो अलग है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन फिनेरिया एंड सिलेजिनला। सिलेजिना और फिनेरिया के अंदर बिल्कुल कॉमन क्या चीज नहीं है, आर्चिगोनियम, एम्ब्रियो, फ्लैजिलेटेड स्पर्म या फिर रूट्स। तो रूट्स बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, फिनेरिया के अंदर जो है वो वैस्कुलर रूट्स नहीं है जबकि सिलेजिना के अंदर है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 75 है। द प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो बट लेक वेस्कुलर टिश्यू एंड सीड्स इज। कौन सा प्लांट ग्रुप है जो कि स्पोर को प्रोड्यूस करता है बट वहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू और सीड्स नहीं है? टेरिडोफाइटा, रोडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या फिर फियोफाइटा? तो वहाँ पर ब्रायोफाइटा के पास में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो स्पोर को प्रोड्यूस करता है बट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम वगैरह नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया, द स्पर्म ऑफ बोथ फ्यूनेरिया एंड टेरिस वर रिलीज टुगेदर नियर द आर्चिगोनिया ऑफ टेरिस, ओनली इट्स स्पर्म एंटर द आर्चिगोनिया एज। तो उसके जो स्पर्म हो वो आर्चिगोनिया में कैसे एंटर करेंगे? टेरिस एंड आर्चिगोनिया रिपेल फिनेरियस स्पर्म, फिनेरियस स्पर्म आर गेट किल्ड बाय टेरिस स्पर्म, फिनेरियस स्पर्म आर लेस मोबाइल, या फिर टेरिस आर्चिगोनिया रिलीज केमिकल टू अट्रैक्ट इट्स स्पर्म। तो बोला गया कि फ्यूनेरिया और टेरिस दोनों के स्पर्म को रिलीज किया जाता है, ओके, टेरिस के पास में, बट वो केवल टेरिस आर्चिगोनिया को ही जो है वो अट्रैक्ट करेगा। तो सिंपल है, टेरिस वाला क्या करता है, कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से केवल और केवल टेरिस वाले आर्चिगोनिया वहां पर आते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 77 है, इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म को नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सिलेजना इज। इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सिलेजना के कौन से? हेटेरोस्पोरस नेचर है, राइजोडोफोरस, स्ट्रोबिलिया या फिर लाइग्यूल है? तो यहाँ पे याद रखना वो हेटेरोस्पोरस नेचर है जिसकी वजह से वहाँ पे सीड प्रीकर्षण भी बनता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ये सब कुछ इस वीडियो के लिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।